कहते हैं राजनीति में ना कुछ सही होता है ना कुछ गलत, होता वही है जिससे मतलब सदता हो। लोकसभा चुनाव तारीखों की घोषणा को लेकर शुरू हो गई बहस भी इसी बात को साबित करती है। रमजान में चुनाव की तारीख क्या आ गई कि सियासी घमासान शुरू हो गया। लेकिन क्या रमजान में चुनाव होने से मुश्किल होगा या ये फिर एक अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमज़ान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर ये डेट्स या रमज़ान से पहले रख ली जाएं या ईद के बाद भी इलेक्शन करवा लिया जाए तो बेहतर है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मौलाना फरंगी महली ने रमजान को लेकर जो विवाद शुरू किया उसने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। अलग अलग पार्टियों और धर्मों के नेता दो खेमे में बंट गए। सबसे पहले उनके बयान जिन पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। और रमजान के अंदर यकीनन चाहेंगे लोग के किसी तरह जो मुस्लिम वोट है, अक़लियत के वोट है, उनकी परसेंटेज कम हो जाए। ये सारे खेल सरकार खेल रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जब उनका रमजान का महीना चल रहा होगा, मई जून के दोपहरिया में, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो दिन भर लाइन में खड़े होकर वोट देंगे? हालांकि कुछ रोजेदार मुसलमान नेताओं ने इसका स्वागत किया और कहा कि ये महीना इबादत का है, लिहाजा ईमानी जज्बे के साथ वोटिंग होगी। कि रमजान में इलेक्शन आने से मुसलमानों का जो ईमानी जज्बा होता है, जो रूहानी उनका जो लेवल होता है, वो ज्यादा होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़कर होगा। इसको क्यों रमजान से जोड़ रहे हैं? अरे भाई, उस दिन तो बहुत अच्छी बात है। हमको ये लंच वंच खास तौर से हमारे खवातीन को पकाने की जरूरत ही नहीं है। घर में तो फ्री होंगे, सबके सब निकल के वोट डालेंगे, दबा के वोट डालेंगे। हमारा मजहब इस बात के लिए कतई नहीं रोकता है कि आप धंधा करना बंद कर दीजिए, आप और रोजा रख के ऑफिस में ना जाइए, आप बाहर ना निकलिए, लोगों से मिलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोजा किसी चीज के लिए नहीं रोकता। रोजा हम रखते हैं ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए। हमारे और उसके बीच का मसला होता है। उधर सीएम योगी भी विपक्ष की इस फितरत पर विफर पड़े। तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। ये दुर्भाग्य है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां करना, मैं सचमुच इनकी इन हरकतों पर मुझे ताज्जुब होता है और अफसोस भी होता है। बड़ा सवाल ये कि जब इबादत के इस मुकद्दस महीने में मुसलमान अपने घर परिवार और रोजगार से जुड़े सारे काम कर सकते हैं, तो क्या लोकतंत्र की इबादत की खातिर वोटिंग नहीं कर सकते? न्यूज़ 18 ब्यूरो।